देवगुरु बृहस्पति कारक हैं ज्ञान के, वृद्धि समृद्धि के और भाग्य के। अगर वही वक्री हो जाएं तो निश्चित रूप से हमारे जीवन पर इसका प्रभाव पड़ेगा। देवगुरु बृहस्पति 9 अक्टूबर 2024 को वक्र अवस्था में प्राप्त होंगे और 4 फरवरी 2025 तक ये वक्री ही रहेंगे। इस अवधि में देवगुरु बृहस्पति 28 नवंबर 2024 को रोहिणी नक्षत्र में, जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है, उसमें ये प्रवेश करेंगे और 4 फरवरी 2025 तक ये उसी नक्षत्र में रहेंगे। कोई भी वक्री ग्रह परिवर्तन अवश्य लाता है। तो आइए जानते हैं कि वक्री ग्रह होता क्या है और ये वक्री ग्रह क्यों होता है। तो वक्री ग्रह क्या होता है कि ये एक सूर्य के विशेष दूरी में जब ये कोई ग्रह आता है और पृथ्वी के सापेक्ष जब उसकी गति धीमी पड़ जाती है तो हम बोलते हैं कि ये ग्रह पीछे की तरफ जा रहा है और ये वक्र अवस्था को प्राप्त हो गया है। जबकि कोई भी ग्रह पीछे की तरफ गतिशील नहीं होता है, हमेशा आगे की तरफ ही गतिशील होता है। इसको हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि यदि हम किसी गाड़ी में यात्रा कर रहे हैं और हमारी गाड़ी की स्पीड है 80 किलोमीटर प्रति घंटा और हम किसी दूसरी गाड़ी को टेक ओवर करते हैं जिसकी स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो जब हम उसको टेक ओवर करते हैं तो वो हमको पीछे की तरफ जाता हुआ प्रतीत होती है वो गाड़ी, लेकिन एक्चुअल में वो पीछे नहीं जा रहा होता है, वो गाड़ी तो आगे ही जा रही होती है। वक्री ग्रह क्यों होता है? क्योंकि पूर्व जन्म के प्रारब्ध के कारण जो हमको पूर्व में जो भी हमको एक फल मिलना था, वो फल विगत कुछ समय में जब ग्रह उस स्थिति में था तब वो अपना फल नहीं दे पाया। तो आपको अच्छा या बुरा फल देने के लिए वो ग्रह वक्री होता है और वक्र अवस्था को प्राप्त होकर के पिछला कुछ समय में जो भी आपको एक अच्छा या बुरा फल परिणाम मिलना था उसको देने के लिए आता है, जो रह गया था परिणाम वो देने के लिए आता है। शास्त्रों के अनुसार जब कोई ग्रह वक्री होता है तो उसके अंदर चेष्टा बल कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। माना जाता है कि कम से कम 3 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये एक आपको संघर्ष करने की, आपको चेष्टा बल प्रदान करता है। शास्त्रों के अनुसार कोई शुभ ग्रह वक्री होता है तो उसका शुभत्व तो 3 गुना ज्यादा बढ़ जाता है और यदि कोई पाप ग्रह वक्री होता है तो उसका पाप प्रभाव कई गुना ज्यादा, 3 गुना ज्यादा कम से कम बढ़ जाता है। 3 प्रकार के जातकों को जिनकी दशाएं अगर स्थिति इस तरह की है कुंडली में तो उनको सबसे ज्यादा गुरु ग्रह वक्री होने का इफेक्ट पड़ेगा। तो पहला है, यदि आपकी कुंडली में महादशा, अंतदशा और प्रत्येता दशा गुरु यानी जुपिटर की चल रही है तो आपके ऊपर इसका इफेक्ट पड़ेगा। दूसरा, यदि आपकी कुंडली में गुरु महाराज की दशा, महादशा या अंतदशा नहीं चल रही है तो किसी भी ग्रह की दशा महादशा चल रही है और यदि वो इन 3 नक्षत्र में अगर बैठा हुआ है यानी जो गुरु महाराज के नक्षत्र हैं तो आपके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। वो 3 नक्षत्र हैं विशाखा, पुनर्वसु और पूर्व भाद्रपद। इसके साथ ही साथ आप अपनी कुंडली देखिए, यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा इन्हीं 3 नक्षत्र में बैठा हुआ है तो भी आपके ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा। जय माता दी। मैं आचार्य नरेंद्र शर्मा, एस्ट्रो वास्तु, आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आइए जानते हैं विभिन्न राशियों में और लगन में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। हमारा यह विश्लेषण लगन पर आधारित है, लेकिन यदि आपको लगन नहीं पता है तो आप इसे राशि या फिर नाम राशि से भी देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरी वीडियो कोई भी अपलोड करता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और अगर आपका कोई सुझाव है तो प्लीज कमेंट अवश्य कीजिए। मकर लगन, मकर राशि, कैप्रिकॉर्न। गुरु महाराज वक्र अवस्था में आपके 5वें भाव में गोचर कर रहे हैं और अपनी 5वीं दृष्टि से आपके भाग्य भाव को देख रहे हैं, 9th हाउस को, और अपनी 7वीं दृष्टि से वो 11वें भाव को देख रहे हैं जो कि आपके मनोकामना पूर्ति का, इच्छा पूर्ति का भाव है। और साथ ही
अपनी 9th दृष्टि से वो आपके लगन को भी देख रहे हैं। ये आपके लिए बहुत ही जबरदस्त योग है। गुरु महाराज का वक्री होना और इस समय जो ग्रह की स्थिति चल रही है, ये आपके लिए बहुत ही बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी लेके आएगी। 12 राशियों में जो राशियां भाग्यशाली रहेंगी उनमें मकर राशि भी अवश्य आएगी। आपको धन आगमन के नए नए अवसर मिलेंगे, नई नई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आएंगी। पंचम भाव में बृहस्पति के बैठने से आपके संतान भाव और स्पेशली आपकी जो क्रिएटिविटी के काम है, शिक्षा है आपकी, उसमें जबरदस्त बूस्टअप आएगा। उसमें एक परिवर्तन ये आएगा कि अब तक आप जो कंफर्ट जोन में चल रहे थे वो कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर आएंगे आप। और क्योंकि 7वीं दृष्टि से इच्छा पूर्ति के भाव 11th हाउस को देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपकी इच्छा पूर्ति होगी, लेकिन वो सीधी उंगली से नहीं होगी, टेढ़ी उंगली करके होगी। कुछ ना कुछ आपको नया तरीका अपनाना होगा, कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा, और वो मौका आपको गुरु महाराज देंगे कि आप नए नए तरीके अपना करके, कुछ डिफरेंट तरीके अपना करके आप अपनी इच्छा की पूर्ति, जो बहुत समय से आपके जो सोच रहे थे कि मैं ये मेरी इच्छा है, ये पूरा होना चाहिए, वो समय आपका आ गया है। गुरु महाराज पंचम दृष्टि से आपके भाग्य भाव को देख रहे हैं, जो कि आपका पिता का हाउस भी है, आपके भाग्य का हाउस भी है, और लंबी दूरी की यात्राओं के लिए भी ये भाव इसी हाउस देखते हैं। यहाँ पर ये बॉसेस का हाउस भी है, तो यहाँ पर कुछ बॉसेस के साथ क्लैश हो सकते हैं आपके। लंबी दूरी की यात्राओं से आपको कुछ फायदा मिलेगा, और पिता के साथ जो संबंध है वो भी थोड़े से आपके खट्टे मीठे अनुभव के साथ गुजरेंगे आप। अब जिनके अनुभव चल रही थी, पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं थे, तो यहाँ पर ये पिता के साथ संबंध अच्छे हो जाएंगे, उनसे लाभ भी मिलेंगे। 13 अक्टूबर को क्योंकि शुक्र भी 11th हाउस में आ जाएंगे, वृश्चिक राशि में, और गुरु महाराज की दृष्टि रहेगी, तो धन आगमन के नए नए स्रोत आपको मिलेंगे। आपका सोशल सर्किल बढ़ेगा, आपका जो बड़े भाई हैं उनको बेनिफिट मिलेगा, उनको बूस्टअप मिलेगा, उनके लिए तरक्की के मार्ग खुलेंगे, और साथ ही आपके जो फ्रेंड सर्किल हैं वो बढ़ेगा। यदि आप एनजीओ में काम करते हैं तो ये एनजीओ के लिए आपको बढ़ोतरी का समय रहेगा, और यदि आप सोशल साइट्स के द्वारा कोई अर्निंग करते हैं, यूट्यूबर हैं या इसी प्रकार का कुछ काम करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा समय रहेगा इनकम का स्रोत को बढ़ाने के लिए। गुरु महाराज की 9th दृष्टि आपके लगन पर है, जो कि बहुत ही जबरदस्त बूस्ट करेगी आपके कॉन्फिडेंस को, आपके भाग्य को बढ़ाएगी, और जो काम अटके पड़े थे, रुके पड़े थे बहुत टाइम से, वो आपके काम फटाफट होंगे। यद्यपि कोई भी ग्रह वक्री होने के बाद में काम को डिले कराता है, लेकिन ये आपको ध्यान रखना चाहिए हमेशा कि चेष्टा बल यहाँ पर 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। जो काम अटके पड़े थे वो काम कराने के लिए गुरु महाराज आपके चेष्टा बल को बढ़ा देंगे, और वो काम जो अटके पड़े थे वो तुरंत होंगे। जिन जातकों का विवाह नहीं हो पा रहा था, कुछ रोड़े अटके पड़े थे या कुछ समस्या आ रही थी, वो यहाँ पर जो भी हर्डल्स हैं वो यहाँ पर खत्म हो जाएंगे। गुरु महाराज वक्र अवस्था में आकर के यहाँ पर ये सारे हर्डल्स खत्म कर देंगे। घर में मांगलिक कार्य होंगे, और कोई भी काम आपका अटका पड़ा है तो उस काम को ये अवश्य पूरा करेंगे। कोई धन आपका फंसा पड़ा हुआ है तो धन भी आपका फंसा हुआ धन भी वापस आपको मिल जाएगा। आप कोई व्यापार करने का सोच रहे थे तो व्यापार भी यहाँ पर आपके स्टार्ट करने का योग बनेगा। यदि किसी भी रिलेशनशिप में, चाहे आपके पिता माता या आपके गर्लफ्रेंड, किसी के साथ भी अगर आपके कुछ संबंध खराब हो रहे थे, तो ये समय ऐसा रहेगा कि आपके लिए ये समय को जितने भी उलझने थी उसको सुलझाने वाला काम करेगा। 20 अक्टूबर के बाद मंगल गोचर करेंगे, एंटर करेंगे कर्क राशि में, तो 20 अक्टूबर के बाद ये आपके लिए बहुत अच्छा समय आने वाला है। और 28 नवंबर के बाद जब गुरु महाराज चंद्र के नक्षत्र रोहिणी में गोचर करेंगे, तो ये आपके लिए व्यापार के लिए बहुत जबरदस्त समय रहेगा। मंगल भी वहाँ पर रहेंगे, तो यहाँ पर आपको कुछ विदेश से व्यापार, विदेश से कांटेक्ट कराएंगे, आपके व्यापार जो भी व्यापार है उसमें बूस्टअप कराएंगे, आपके पार्टनरशिप के साथ बूस्टअप कराएंगे। लेकिन ये आपके जो लाइफ पार्टनर यानी कि जो स्पाउस है उसके लिए ये समय अच्छा नहीं रहेगा, और आपके स्पाउस के साथ आपके बीच में यहाँ पर कुछ ना कुछ झगड़े झंझट होने का योग दिखाई दे रहा है। और यदि आपके कोई झगड़े झंझट पहले से चल रहे थे, कोई कुछ समस्या चल रही थी आपकी रिलेशनशिप में, स्पाउस पति पत्नी के बीच में, या आपके पार्टनरशिप कोई है तो पार्टनरशिप के साथ भी, चाहे भले बिजनेस पार्टनर है उसके साथ भी अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, तो यहाँ पर ये कुछ ना कुछ समस्या आपको देने का काम करेंगे। अब बात करते हैं उपाय की। तो सबसे पहला उपाय है कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। अगर आपके पास समय नहीं है पाठ करने का, तो आप अपने मोबाइल में भी इसको डेली सुबह सुन सकते हैं।
इसके अलावा बृहस्पतिवार से स्टार्ट कीजिए और हल्दी का टीका माथे पर लगाइए, जीवा पर लगाइए और नाभि पर लगाइए। और तीसरा उपाय आप कीजिए, थर्सडे को आप केले के पेड़ की पूजा कीजिए, देसी घी का दीपक जला करके हल्दी और चने की दाल अर्पण करके उनको केले के पेड़ की जड़ में जल भी चढ़ाइए। अगर ये तीनों उपाय अगर आप ये करेंगे या कोई भी उपाय कर लेंगे तो आपका बृहस्पति जो बुरा इफेक्ट अगर दे रहा है तो वो आपको बुरा इफेक्ट नहीं देगा, बल्कि आपको शुभ इफेक्ट देगा। मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।